कि एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से लिया जाता है। मुझे पता है कि आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करें, किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास 4-5 एडसेंस अकाउंट है और कुछ एडसेंस का लेटर भी है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा। एडसेंस का लेटर भी आ गया, कुछ पिन वेरीफाइड अकाउंट भी है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं मिला, मुझे पता है कि किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है। मुझे 2018 से नॉलेज है, तो अगर आपको भी जानना है कि किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है, वो भी ब्लॉगर में फ्री, मतलब फ्री ब्लॉग्स फॉर डोमेन में भी मैं सिखाऊंगा और .com डोमेन में भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप एकदम देखते जाओ कि किस तरह से एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कम से कम पहले तो आपको एक डोमेन खरीद लेना है। अगर आप पैसे जुगाड़ करो और .com डोमेन खरीदो, और .com डोमेन खरीदने के बाद उसको ब्लॉगर से कनेक्ट करो, उसका SSL एक्टिवेट करो, ठीक है। उसके बाद उसका सारा SEO सेटिंग करो। आपको SEO सेटिंग नहीं आता तो आप YouTube में देख सकते हो, मेरे चैनल में भी वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप वेट कर सकते हो या फिर आप YouTube में देख लो, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है आप मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन हो जाओ और एडमिन से कांटेक्ट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, तब मैं आपको पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको बोल देता हूँ कि आपको मिनिमम 30 पोस्ट लिखना है, ठीक है। 30 पोस्ट मतलब किस तरह, मतलब इतना छोटा छोटा नहीं, आपको इतना बड़ा बड़ा नहीं, आपको 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, आपको कम से कम 500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। और आपका कैटेगरी, अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी ले सकते हो तो तब तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी मिल जाता है एंटरटेनमेंट कैटेगरी। या फिर आप एजुकेशन, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, या फिर मतलब वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस तरह का या फिर कुछ कैटेगरी ले सकते हो। पर अगर आप गैमलिंग या फिर कुछ इलीगल पॉर्न, इस तरह का कैटेगरी में ब्लॉग लिखोगे तो आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। आपको एकदम लीगल कैटेगरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको 30 पोस्ट लिखना है, 2-4 पोस्ट लिखते ऐसा नहीं, ठीक है। और ब्लॉग का जो एज है आपको देखना है कि ब्लॉग जनवरी में बनाया और जनवरी में भी सब कुछ रेडी करके अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं। आपको 2 से 3 महीना मतलब धीरे धीरे काम करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। उसके बाद आपका कैटेगरी तो बता दिया। उसके बाद लेवल मतलब समझते हो ना, ब्लॉगर में जो लेवल होता है, आपको एक लेवल के अंदर कम से कम 10 पोस्ट आना चाहिए। तो अगर 30 पोस्ट है तो आपको मतलब मैक्सिमम आप 3 लेवल बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप मतलब फर्स्ट टाइम जब तक एडसेंस अप्रूव नहीं होता तब तक आप लेवल मत बनाओ। आप 2 से 3 लेवल में ही काम चला लो, ठीक है। लेवल मतलब कैटेगरी जो आप होता है। और इमेज, आपको इमेज हर पोस्ट के अंदर एक से ज़्यादा इमेज यूज़ नहीं करना है, एक ही इमेज यूज़ करना है, और वो भी कॉपीराइट फ्री इमेज आपको कहाँ मिलेगा, पिक्सेलबे, शटरस्टॉक, इस तरह का वेबसाइट है। इस तरह का वेबसाइट में आप गूगल में लिखना कि कॉपीराइट फ्री इमेज और कुछ वेबसाइट आएगा, तो उसके अंदर जो भी इमेज होगा वो कॉपीराइट फ्री होता है। तो आप उस वेबसाइट से इमेज उठा सकते हो, रिलेवेंट इमेज। तो रिलेवेंट इमेज यूज़ करके आप इमेज को मतलब पोस्ट के ऊपर में या फिर नीचे मिडिल में कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है थीम। मैं तो एक थीम ही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पहले टाइम पे भी वही थीम यूज़ करता था और यहाँ अब भी वही थीम यूज़ कर रहा हूँ। वो है साइबर ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री वर्जन, ठीक है। मुझे एक कोडिंग आता है तो मैंने उसका जो फुटर क्रेडिट है वो रिमूव कर दिया। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आपको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले टाइम पे अब भी फुटर क्रेडिट के साथ एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप फुटर क्रेडिट के साथ जा सकते हो, ठीक है। और साइबर ब्लॉगर टेम्पलेट को आप डिफ़ॉल्ट मत यूज़ करना, उसका जो कलर है, उसका जो लोगो है, उसको सब कुछ आप चेंज कर लेना, ठीक है। और उसके बाद एक बता देती हूँ कि 404 लिंक, आपको 404 चेकर करके गूगल में सर्च करना है और एक deadlinkchecker.com करके एक वेबसाइट आएगा, उसमें अपना वेबसाइट को एक बार चेक कर लेना है कि कोई भी 404 लिंक तो नहीं है ना। तो 404 लिंक अगर होगा तो एडसेंस अप्रूव होना बहुत ही दिक्कत की बात है, ठीक है। तो 404 लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और उसके बाद है कैटेगरी मैंने बताया, उसके बाद लैंग्वेज। लैंग्वेज एकदम मैटर करता है। अगर आप हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करते हो तब तो सही है, क्योंकि सब मतलब हर एक लैंग्वेज पे एडसेंस अप्रूव नहीं होता, जल्दी नहीं होता। कुछ कुछ लैंग्वेज में जल्दी नहीं होता और कुछ कुछ में नहीं होता है। तो आपको एकदम एक बार सर्च कर लेना है गूगल में कि कौन से लैंग्वेज बैंड है, ठीक है। तो आप उस लैंग्वेज में मत बनाओ, ठीक है। और ऐसे ही कुछ पॉइंट मैंने जो पॉइंट बताया, अगर आप ये वाला पॉइंट यूज़ करोगे तो आपका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। और कुछ छोटा मोटा पॉइंट है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। छोटा मोटा पॉइंट भी आपको पेजेस बना लेना चाहिए। पेजेस का मतलब प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर, ये 4 पेजेस के अंदर आपका ईमेल आईडी कॉन्टेक्ट अस पेज में होना चाहिए। और कॉन्टेक्ट अस पेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपका कॉन्टेक्ट अस पेज बना दूंगा, ताकि आपका जो सारा का सारा मतलब ईमेल कांटेक्ट जब करेगा तब आपका ईमेल में वो उसका जो मतलब मैसेज है वो आना चाहिए। कॉन्टेक्ट अस पेज काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही फेक कॉन्टेक्ट अस पेज बना दिए, ऐसा नहीं, आपका सारा का सारा पेज काम करना चाहिए, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर उसको अपडेटेड रखो। उसका जो ऊपर में है लास्ट अपडेट, उस डेट को चेंज कर लेना लास्ट टाइम जब आप अप्लाई करोगे। और ऐसे ही कुछ बता दिया मैंने, आज जेन्युइन सब कुछ बता दिया। आप सब कुछ अप्लाई करो और उसके बाद 10-15 दिन बाद अप्लाई करो, आपका रिजेक्ट होगा, ठीक है। मतलब वो फर्स्ट टाइम किसी का अप्रूव नहीं होता। इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर है हर्ष अग्रवाल, उसका एडसेंस फर्स्ट टाइम एडसेंस 8 बार रिजेक्ट हुआ था, 8 टाइम। तो हम लोग तो बहुत छोटे मोटे आदमी है, हमारा भी 2-4 बार तो रिजेक्ट हो सकते हैं। मेरे भी एक एडसेंस था, वो 7 बार रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद अप्रूव हुआ, ठीक है। तो 6 महीने तक मैंने उसमें काम किया और एक करके रिजेक्ट होता गया। मैंने फिर से पोस्ट को इम्प्रूव किया। मेरा वो ब्लॉग बंगाली लैंग्वेज पे था, तो बंगाली लैंग्वेज पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मतलब क्या बताऊँ, कुछ टाइम लगता है। इंग्लिश में उतना बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपका ब्लॉग बंगाली लैंग्वेज पे है तो आपको एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट, मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है तो देख के बता रहा हूँ। तो आप ये सारे पॉइंट एकदम नोट डाउन कर लो और फॉलो करो और काम करते रहो, ठीक है। और लास्ट में एक बोनस टिप मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। वो है कि एडसेंस के पीछे मत भागो। एडसेंस अगर आपको मिल जाएगा, मेरे पास बहुत सारे एडसेंस अकाउंट है, पर एडसेंस क्या पैसा देता है? एडसेंस पैसा नहीं देता, पैसा देता है ट्रैफिक। अगर आपका दिन में 10,000 ट्रैफिक नहीं आएगा तो आप पैसा कैसे कमाओगे, ठीक है। अगर आपका दिन का ट्रैफिक 10,000 नहीं आएगा तो आप पैसा नहीं कमा सकते। तो आपका ट्रैफिक मतलब होना चाहिए, तो आप ट्रैफिक पे फोकस करो, ठीक है, कि ट्रैफिक किस तरह से लाया जाए, एसईओ किस तरह से किया जाए, कंटेंट किस तरह से लिखना है, ये सब जानने में फोकस करो। तो आपका एडसेंस अप्रूव तो हो जाएगा, आप ये सारे पॉइंट मतलब फॉलो करोगे तो। पर आपका ट्रैफिक के लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक का भी वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये वीडियो मैं और ज़्यादा नहीं खींचूँगा, तो वो आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में।